बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। विपक्षी दलों के महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है और अब चुनावी परिदृश्य पूरी तरह नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के द्वंद्व पर केंद्रित हो गया है। बिहार की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है। वे लगभग 20 वर्षों से राज्य की सत्ता संभालते हुए विकास और सुशासन का चेहरा बने नीतीश कुमार को चुनती है या फिर युवा और उभरते नेता तेजस्वी यादव को, जिनकी छवि बदलती राजनीति और नए दौर के जोश का प्रतीक है। तेजस्वी यादव राजद के सबसे युवा और उभरते चेहरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाली और राजद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सफलता दिलाई। उनकी रैलियों में उमड़ी युवाओं की भीड़ उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना बनी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी तेजस्वी की छवि का लाभ उठाया और पिछली बार गठबंधन में अच्छी पकड़ बनाई। हालांकि गठबंधन सरकार बनाने में पिछली बार सफलता नहीं मिली, लेकिन तेजस्वी ने स्पष्ट कर दिया था कि वे बड़े नेता बनने की क्षमता रखते हैं। इस चुनाव में तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मुकाबला नई परिस्थितियों में होने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली की अदालत ने उन्हें IRCTC घोटाले का प्रमुख आरोपी माना, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। भूमि के बदले सरकारी नौकरी देने के आरोप में भी लालू परिवार पर आरोप लगे हुए हैं। भाजपा और एनडीए इस मोर्चे पर तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास करेगी और महागठबंधन के लिए भी इन सवालों का सामना करना आसान नहीं रहने वाला है। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने एकजुटता का दावा जरूर किया, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव के अंतिम क्षणों तक गठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद बने रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दलों से पुरानी तनातनी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कांग्रेस ने भी अंतिम समय तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कई सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के स्वीकार्य नेता के रूप में जनता के सामने स्थापित करना आसान काम नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में बिहार को कथित जंगल राज से बाहर निकालने का काम किया। उनके शासन में राज्य ने विकास और सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाए। महिलाओं, पिछड़ों, दलित और महादलित समुदाय के लिए किए गए उनके कामों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया है। मुसलमानों का एक वर्ग भी उनकी पकड़ बरकरार है। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर भी सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर है। कभी भाजपा और कभी आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश अब सत्ता संभालने के काबिल नहीं रहे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस पर एनडीए ने कुछ समय तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने नीतीश को एनडीए के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके विवाद को शांत करने की कोशिश की। भाजपा प्रवक्ता SN सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तुलना करना उचित नहीं। उनका कहना था, नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार या परिवारवाद का संरक्षण नहीं किया है। उनके संघर्ष और अनुभव ने उन्हें सशक्त नेता बनाया है। वहीं तेजस्वी यादव केवल लालू यादव के बेटे होने की राजनीतिक पूंजी के दम पर नेता बने हैं। SN सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाया, जबकि लालू परिवार ने राज्य को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति दी। तेजस्वी यादव अभी भी IRCTC घोटाले के प्रमुख आरोपी है और उनके जेल जाने की संभावना बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।